साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैंडी से जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे तक दुनिया में कत्ल किए गए अहम आलमी रहनुमाओं पर एक नज़र। आदाब नाज़रीन, मैं फरहा जबीन बसरत ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। सियासत में उतार चढ़ाव ये मामूल की बात है। कौन किस वक्त उरूज पर चला जाए और कौन किस वक्त ज़वाल का शिकार हो जाए, सियासत में इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कौन कब इक़्तिदार हासिल करता है और कौन कब अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठता है, ये किसी को नहीं पता। कुछ लीडर इक़्तिदार से हटने के बाद गोशे गुमनामी में चले जाते हैं, तो कुछ किसी न किसी ओहदे पर विराजमान रहते हुए सियासत के मज़े लेते रहते हैं। लेकिन कुछ बदनसीब लीडर ऐसे भी हैं जो इक़्तिदार में रहते हुए या इक़्तिदार से हटने के बाद किसी की दुश्मनी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे हैं, जिन्हें जुम्मा के दिन एक इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मार दी गई। गुज़िश्ता जुमे को इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमले में हलाक होने वाले जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे का नाम अब दुनिया में कत्ल किए गए अहम रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल हो गया है। इस फहरिस्त में सबसे पहला और बड़ा नाम साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैंडी का है, जिनको सन 1963 में रियासत टेक्सास के शहर डलास में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। मिस्र के सदर अनवर सादात को काहिरा में 6 अक्टूबर सन 1981 को फ़ौजी परेड के दौरान शिद्दत पसंदों ने फायरिंग करके कत्ल किया। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक के उन आलमी रहनुमाओं पर जिन्हें कत्ल कर दिया गया। पहली तो आती हैं इंदिरा गांधी। इंडिया की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर सन 1984 को दिल्ली में कत्ल किया गया। उनके कत्ल में 2 सिख गार्ड्स शामिल थे जिन्होंने फायरिंग की थी। दूसरे आते हैं राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उनके बेटे राजीव गांधी वज़ीर आज़म बने और 1989 तक उस ओहदे पर रहे। राजीव गांधी की मई 1991 में कत्ल कर दिया गया। राजीव गांधी को मई 1991 में तामिल खुदकश हमलावर ने निशाना बनाया था, जब वो इंतखाबी मुहिम में शरीक थे। ओलुफ पाम। स्वीडन के वज़ीर आज़म ओलुफ पाम को फरवरी सन 1986 में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो स्टॉकहोम में एक सिनेमा से अपनी अहलिया के हमरा घर जाने के लिए निकले थे। इस कत्ल की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी है। चौथे नंबर पे आते हैं मोहम्मद बोदियाफ। अल्जीरिया के सदर मोहम्मद बोदियाफ को जून सन 1992 में उनके बॉडीगार्ड ने उस वक्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया जब वो खिताब कर रहे थे। उनके ओहदे को संभाले सिर्फ 6 माह ही हुए थे। यत्ज़ाक रॉबिन। इज़राइल के वज़ीर आज़म यत्ज़ाक रॉबिन को नवंबर 1995 में एक यहूदी शिद्दत पसंद ने उस वक्त करीब से 3 गोलियां चलाकर कत्ल किया जब वो तिल अबीब में अमन रैली में शरीक थे। उसके बाद आती हैं पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो को दिसंबर 2007 में एक खुदकश हमले और फायरिंग के वाक़े में कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद आती है जुवेनियल मोइस। हैटी के सदर जुवेनियल मोइस को सन 2021 में उनकी निजी रिहाइशगाह पर रात के वक्त मसलह कमांडर्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस केस की तफ्तीश अभी जारी है। तो नाज़रीन, इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमात को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।